यदि हम चाहते हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन हो तो क्या करना होगा, जो चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी जरा सी, कि जब वो आकर हमसे कहते हैं रेड कि धन की बरकत नहीं हो रही, धन की बरकत हम सबको चाहिए है, प्रचुर मात्रा में धन हम सबको चाहिए है, उनसे भी पहला प्रश्न हम यही पूछते हैं कि आपको क्रोध आता है क्या? यस आता है। क्रोध आता है मतलब ये पूरा कुनबा आता है, क्रोध अकेला नहीं आता। कभी भी देखिए आप, जब क्रोध आता है ये पूरा पैकेज आता है ना। जहां आपको सारे शास्त्र लिखते हैं कि यहां पर मां सरस्वती का वास है, और नारायण शास्त्र कहता है कि जीवा पर मां लक्ष्मी जी का वास है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी जी ये दोनों सगी बहनें हैं और आपस में बहुत प्रेम है। जब लक्ष्मी जी देखती हैं कि मेरी बड़ी बहन के आसन का ऐसा व्यवहार करके आप दुरुपयोग कर रहे हो, वो कहती है कि मैं आपके पास नहीं टिकने वाली। इतनी शांति। यदि धन की बरकत चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तो मां सरस्वती की आराधना करनी होगी, क्योंकि जहां मां सरस्वती है वहां लक्ष्मी जी पहुंच जाते हैं। पर जहां लक्ष्मी जी हैं मां सरस्वती पहुंचे जरूरी नहीं है। और यदि सरस्वती नहीं पहुंची वहां पर, मां सरस्वती नहीं पहुंची, तो लक्ष्मी जी भी टिकने वाली नहीं है, ये निश्चित है। आप देख लीजिए अपने इर्द गिर्द कहीं पर भी क्या साधना करनी होगी मां सरस्वती की। माला फेरनी, हम तो एयरपोर्ट से कल आ रहे थे, जगह जगह मूर्तियां बन रही थी मां सरस्वती जी की। कैसे आराधना करनी होगी, आरती उतारनी होगी। ओनली सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कि जब आपके मुख से निकले, किसी से बात करते वक्त शब्द निकालते हो आप, तो जिसके कानों में पड़े उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। बहुत आसान है, देखना। देखिए, आपको बहुत प्यारी है अपनी हेल्थ, बोलो ना, हेल्थ प्यारी है क्या? जोर से गर्दन हिलाओ। ये नेकलेस नहीं दिखा क्या आपको? और वेल्थ प्यारी है, बोलने का यस यस। जिस चीजों के लिए यस किया वो आप चीजें आपके पास आएगी। जिसने कुछ नहीं जवाब दिया उसके पास नहीं पहुंचने वाली। हेल्थ प्यारी है, यस। वेल्थ प्यारी है, यस, है ना? हाँ। अब हम बढ़ोतरी चाहते हैं, है ना? हाँ। अब कैसे चेक करना है कि मेरी हेल्थ और वेल्थ भी सगी बहनें हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इनमें भी गहरा प्रेम है। यदि एक अपसेट हुई तो दूसरे को भी खींचतान के अपसेट कर देती है। सच्चाई है ये, सोच लीजिए। यदि एक सही है दूसरे को खींचतान के सही कर लेती है। बराबर है ना? अभी कैसे चेक करना है? दोनों साथ में सही होगी या दोनों साथ में गलत हो जाएगी, और दोनों आपको सही रखनी है ना? कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम कोई शब्दों का उच्चारण करते हैं हमारा चेहरा हमें दिखाई नहीं देता। हमें किसका चेहरा दिखाई देता है? सामने वाले का। आपने कुछ कहा, उसके चेहरे पर स्माइल आई, वाह, आपका भाग्य उजला, चमका, आपकी हेल्थ वेल्थ बढ़ोतरी। आपके मुंह से शब्द निकला, उसका चेहरा उतरा। उसका चेहरा तो महज उतरा है, पर सोच लीजिए आपकी हेल्थ वेल्थ।
बहुत आसान तरीका है जज करने का, इससे आसान नहीं हो सकता, है ना। एस पर नारायण शास्त्र, प्रति पल प्रति क्षण आपके भाग्य की रेखाएं बदलती है। प्रति पल प्रति क्षण क्या दिखाओगे ज्योतिष को जाकर? जो सत्य परिवर्तनशील है। आपने शब्द उच्चारित किए, उसके मुंह पे चेहरा आया कि इसमें सुख दुख दोनों है ना, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें सुख और दुख दोनों हैं सबके, मात्रा कम अधिक हो सकती है, सुख दुख की मात्रा कम अधिक हो सकती है, पर है ना। हाँ, जो ही ऐसे शब्द निकले सामने वाले को सुख पहुंचाया, सुख ऊपर आ जाएगा आपके जीवन में, दुख नीचे गया। आपने कुछ कहा, उसका चेहरा उतरा, आपका दुख उभरेगा, सुख नीचे जाएगा। ऐसे में क्या दिखाएंगे ज्योतिष को आप? फिर भी बहुत शौक है दिखाने का, बहुत शौक नहीं, विश्वास है बहुत ज्यादा। जन्म कुंडली दिखाएं, हाथ दिखाएं। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि पहले जानने के पहले यदि ऐसा व्यवहार करके गए, घर से निकले, दूसरों का चेहरा उतार के निकले, ऐसा व्यवहार करके निकले, वो आपका हाथ और जन्म कुंडली देख के कहेगा 7.5 चल रही है, पितृदोष चल रहा है, शनि महाराज का प्रकोप है। निश्चित है, क्योंकि व्यासपीठ पे से मनगढ़ंत बातें नहीं कही जा सकती, ये तो आप भी सभी जानते हैं। दिखाएगा, दुनिया भर की पूजा बता देगा आपको। और कई बार इतनी पूजा पाठ कराने के बाद भी शांति नहीं होती है कि उसने बताया ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, पर शांति नहीं हुई, क्योंकि ये स्वभाव बरकरार रखा। तो जानने, दिखाना है ज्योतिष को, जानना है आपको, तो ऐसा व्यवहार करके जाए, वो देखेगा। राजयोग है, विदेश यात्रा योग है, लॉटरी लगने वाली है, मर्सिडीज आने वाली है, दिखाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर ने कोई टेस्टिंग बोली है आपको, ब्लड टेस्ट वगैरह बोला है, उससे पूछ लीजिए 5-7 दिन रुक के जाऊंगा तो चलेगा क्या? चलेगा। इस अवस्था में बिल्कुल मत जाइएगा, ईमानदारी से कह रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के केमिकल चेंज हो जाते हैं जब ऐसा व्यवहार करते हैं आप। क्रोध के बाद बीपी चेक कर लीजिए, शुगर चेक कर लीजिए, एक्सपीरियंस है ना आप लोग को। तो ये चीजें तो बता रही ना, बढ़ोतरी हो जाती है, तो मतलब पूरे शरीर पे इफेक्ट होता है। ऐसी अवस्था में गए टेस्टिंग के लिए, सब चीजें बढ़ी भी आएगी, आपको और टेंशन देगी। और ऐसी अवस्था में आप गए, टुवर्ड्स नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। इज इट क्लियर? एकदम अच्छे से देखिए ना, महाभारत में कितना संदेश देता है कि द्रौपदी जी ने इतना भर कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, क्या कहा था? पूरा महाभारत रच गया, पूरा महाभारत। हम तो इतना जानते हैं नारायण शास्त्र की अध्ययन करने के बाद कि उसने ये मैजिक बॉक्स हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? मैजिक बॉक्स। जितना इसका सदुपयोग कर लेंगे, वो जीवन जो बताया था सप्त सितारा, मैगी को तो भी 2 मिनट लगते हैं, बताया था आपको। पर जो ही आपने ठान भर भी लिया कि मुंह तब खोलेंगे कि ऐसे शब्दों का उच्चारण हो कि सामने वाले को सुख पहुंचे, खुशी मिले, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि आपने सबने आज का सत्र सुन लिया और बात भी समझ में आपके अच्छे से आ गई, और आपने ठान भी लिया, इस क्षण तो ठान लिया कि हम सही और उचित शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही शब्द उच्चारित करेंगे कि सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, है ना। ठान लिया। फिर भी समझो ऐसा हुआ
कि हम क्रोध नहीं करना चाहते, हम जवाब नहीं देना चाहते उल्टा, पर सामने वाला व्यक्ति वैसा व्यवहार कर रहा है तो हमारे मुख से निकल जाता है ना। हाँ हाँ, एक बात ध्यान रखिए, नारायण शास्त्री ने बहुत सुंदर बात कही है जो अभी हमने पढ़ी उसमें से, कि सामने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमें सप्त सितारा जीवन जीना है। सामने वाला व्यक्ति यदि आपकी उम्मीद से हटकर व्यवहार करता है, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी वो व्यवहार अलग करके आपकी उम्मीद से हट कर रहा है, उसका व्यवहार आपको हर्ट कर रहा है, तो एवज में हम भी बोल देते हैं। नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना है? एज पर नारायण शास्त्र, सामने वाले की मांगत अभी चूक रही है, यदि आप समझेंगे मेरी भाषा को तो। आप देनदार है, वो लेनदार है, तो या तो तन से सेवा या धन से सेवा उसे दीजिए। कब तक? जब तक हमारी उम्मीद के अनुरूप उसका व्यवहार नहीं हो जाता। यदि आप तन और धन से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे, कोई भी रीज़न हो, आप प्रार्थनाओं के माध्यम से कार्मिक अकाउंट को पूरा कर दीजिए। क्या प्रार्थना रहेगी? सुन लीजिए। उसके लिए क्या प्रार्थना करनी है आपको? चलते फिरते भी कर सकते हैं आप, कुछ भी जरूरी नहीं कि बैठ के प्रार्थना करनी ना। आप काम करने, आप ऑफिस में हैं, आप रसोई में काम करें, बस एक ही भाव आपके भीतर, ये शब्द क्या उच्चारित होगा कि हे नारायण, जो व्यक्ति है वो, उसका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, नेम, फेम, मनी से भर दीजिए। इसके बाद राम राम 1, राम राम 2, राम राम 21 की माला। बारंबार उसे आपको ब्लेसिंग्स भेजनी है, आपको आशीर्वाद भेजना है, ताकि कार्मिक खाता आपका पूरा हो। समझा? अन्य व्यवहार वैसा ही रहेगा, आप इरिटेट होते रहेंगे और फिर आपसे ऐसा व्यवहार हो जाएगा। फिर इसके साथ ये पैकेज डील है, आप ऐसा व्यवहार करके इससे बच नहीं सकते। तो जिसके प्रति भी, बहू के प्रति है, सासू के प्रति है, कोई सहेली के प्रति, ननद है, भाभी है, नूरानी है, जिठानी है, आपकी उम्मीद के विपरीत यदि सामने वाला व्यवहार कर रहा है तो इमीडिएट समझ जाए, क्लिक हो जाना चाहिए आपको कि मेरा कार्मिक खाता चल रहा है, मुझे अब निरंतर इसको दुआएं, आशीर्वाद ही भेजना है, ब्लेसिंग्स ही भेजना है। फिर देखिए कैसे जीवन परिवर्तित होता है, क्योंकि निरंतर आपके मुंह से क्या शब्द निकले? सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता। वो ब्लैंक पेपर लिख के बैठा है, क्या करने वाला है? जो शब्द आपके मुख से निकले उसी से आपकी जन्म कुंडली बनेगी। ये गहरा रहस्य है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, और धन्यवाद है अरविंद जी को, अरविंद कुमार एंड फैमिली का, मिस्टर अरविंद कुमार एंड फैमिली का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माता जी प्रणाम। नारायण नारायण। धन्यवाद स्वरूप। राम राम 21 कर लेवे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम। वंस अगेन आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। ठंड का समय और सुबह का वक्त, फिर भी आप लोग यहाँ पर आए, साष्टांग प्रणाम है। नारायण नारायण। अब हम सभी लोग शांति कलश मेडिटेशन करेंगे। पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए कैसे करना है। हमको अपने क्राउन चक्र पर इमेजिन करना है कि एक सुंदर कलश रखा हुआ है और उसमें से शांति की किरणें हमारे हर सेल तक जा रही हैं। ऐसा इमेजिन करने के बाद हम लोग सब साथ में बोलेंगे, हे नारायण, आपका धन्यवाद है, हमारे भीतर
असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। ऐसा हम लोग 14 टाइम्स यानी कि 14 बार साथ में बोलेंगे। तो अभी आंखें बंद। सभी लोग इमेजिन करेंगे कि हमारे क्राउन चक्र पर बहुत ही सुंदर शांति कलश रखा है और उसमें से शांति की किरणें हमारे हर सेल तक जा रही हैं और हमारे चित्त को शांत और प्रसन्न कर रही है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ आपस में जोड़ेंगे, धीरे से रगड़ेंगे आँखों पे, पूरे शरीर पर और धीरे से मुस्कान के साथ नारायण नारायण बोलते हुए, नारायण का और राज दीदी का धन्यवाद करते हुए आंखें खोलेंगे। नारायण नारायण। सत्संग परिवार।